सोनम की गिरफ्तारी पर मेघालय पुलिस का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सोनम रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। मेघालय पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि सोनम रघुवंशी, जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी, जो राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर गई हुई थी, वही है हत्यारन। सोनम की गिरफ्तारी पर मेघालय पुलिस ने बड़ा बयान जारी किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिलांग से बड़ा अपडेट। मेघालय पुलिस की रिपोर्ट में सोनम रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। राज ने हथियारों को हायर किया था, और ये किया था राज ने। ऐसा क्यों? सोनम के कहने पर राज कुशवाहा शिलांग नहीं आया था। पुलिस ने इस बात का भी जिक्र किया है कि राज कुशवाहा शिलांग नहीं पहुंचा था। सोनम की गिरफ्तारी पर मेघालय पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। सोनम रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, सोनम खुद है राज हत्याकांड की मास्टरमाइंड। हत्या के बाद से सोनम फरार थी। राज कुशवाहा शिलांग नहीं आया था, यह भी स्पष्ट हो चुका है। जो 3 किलर हायर किए गए थे वो ही शिलांग पहुंचे थे। सोनम की गिरफ्तारी पर देखिए बहुत बड़ी जानकारी। अभी कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे, सोनम कह रही थी कि मैं पीड़ित हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब ये खुलासे क्या कह रहे हैं? खुलासे तो चौंका देने वाले हैं। खुलासे तो ऐसे हैं जहां पर रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सोनम ने अंजाम दिया है। क्योंकि देखिए, पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, और भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि पत्नी अपने पति को देवता के रूप में पूजती है। लेकिन उसी पत्नी ने अपने पति को मारा है, और मास्टरमाइंड कोई और नहीं, मास्टरमाइंड सोनम खुद थी। राज कुशवाहा पहुंचा ही नहीं था शिलांग। राज कुशवाहा जिसकी दोस्ती थी सोनम से, वो शिलांग नहीं पहुंचा था। शिलांग गए थे 3 किलर, जिन्होंने मौत के घाट उतारा, जिन्होंने मर्डर को अंजाम दिया और राजा की जान ले ली। सोनम बेवफा, राजा की मां ने भी ये कहा। राजा का परिवार बार बार कह रहा है कि सोनम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये सब पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। ये मामले में बिल्कुल पुलिस का हाथ है। हो सकता है वहाँ की पुलिस ने ही राजा का मर्डर करके फेंक दिया। बिल्कुल नोसेंट है। मेरी बच्ची ने कुछ भी नहीं किया। सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ मैं। गृह मंत्री जी से भी सीबीआई की मांग कर रहा हूँ, मोहन यादव साहब से भी। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ। मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है। दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है। तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। इस शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई। तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कहीं ऐसी चीज़ देखी नहीं मेरे को। तो सोनम राजा के बीच में झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। तो देखिए, सोनम राजा केस की टाइमलाइन 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनम राजा की शादी 11 मई को हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून पर गए। मेघालय के शिलांग पहुंचते हैं दोनों कपल 22 मई को, और 23 मई की घटना है, 23 मई की बात है जब दोनों का फोन बंद हो जाता है, तलाश शुरू हो जाती है। और उसके बाद 28 मई को सांसद भी शिलांग पहुंचे जानकारी जुटाने के लिए कि आखिर क्या हुआ है इस घटना में। राजा का शव मिलता है। फिर उसके बाद 2 जून को मर्डर मिस्ट्री में कई खुलासे होने लगे। राजा की हत्या की पुष्टि हो गई कि राजा की हत्या हुई है। 3 जून को पोस्टमार्टम में साफ हो गया कि राजा की हत्या की गई है। सीएम ने जांच की सिफारिश 7 जून को की। विस्तार न्यूज शिलांग पहुंचा पूरी जानकारी जुटाने के लिए, तथ्य जुटाने के लिए। और जो आज सामने आया है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है कि सोनम ही हत्यारन निकली। सोनम ने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा।